हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या देखते थे, वो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेट वाला। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बेसिक फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का अपना पहला पेपर चल रहा है और पहली यूनिट में ये भी। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले आता है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, रिलेशन देखो, अब बेस से देखेंगे एक बार कि कोई भी सेट आपके पास, कोई भी सेट है ए। ठीक है, कोई भी सेट है ए, इस सेट में मैंने मान लिया एलिमेंट है ए, बी और सी, तीन एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी 3, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी 3। अब देखो, आपने एक चीज और पढ़ी है पीछे बेटा कि पावर सेट की, तो मैं लिख दूं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ में कितने एलिमेंट होंगे, पहले कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगी पता है आपको। अगर एलिमेंट ऑफ ए, अगर क्वांटिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन, ठीक है, एन बराबर यहाँ पर 3, तो क्वांटिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगी 2 रेज़ टू पावर, तो यहाँ पर क्या होगी 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू कितना होगा 8। कितने होंगे 8। ठीक है, ये पढ़ा है अपने सेट में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेता हूँ मैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। पावर सेट में एक एक आ सकता है, दो दो का पेयर आ सकता है, तीन तीन का आ सकता है, चार है तो चार चार का आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं आए, तो वो भी क्या होता है। देखो, पहले तो ले लेता हूँ 5 को ऐसे भी नोट करते हैं, या लिख समूचे को ऐसे, ओपन सॉरी एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं है, एक ही लिख दो, ये लिख दो चाहे वो लिख दो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, अब मैं ले रहा हूँ तो एक एक एलिमेंट, 1 ले लिया, सॉरी ए है ना, ए बी सी, तो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। कितने एलिमेंट आएंगे 8 आएंगे, देखना अभी एक एक होगी, अब दो दो ले लो। ठीक, अब ले लिया मैंने ए और बी ले लिया, ए और सी ले लिया, बी और सी ले लिया। ठीक, अब एक बच गया ए बी और सी। कितने एलिमेंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से इसको बंद कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पावर सेट। अब देखो, अब आगे बात आती है आपका कोई एक एलिमेंट, एक सेट और है बी। ठीक है, उस सेट में एलिमेंट आपके पास 1 और 2, सिर्फ दो एलिमेंट है। ठीक, तो पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं आए। ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं आए, दूसरे में 1 एलिमेंट आ जाए, 2 एलिमेंट आ जाए। ठीक है, ये आ जाए 1 और 2 दोनों। कितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4। क्वांटिटी ऑफ बी क्या है 2, क्वांटिटी ऑफ पावर सेट ऑफ बी क्या है 4 हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो, अब रिलेशन आता है यहाँ से। एक आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कोई भी दो सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब भी है आपको क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ए और बी एंड बी और ए। ठीक है, ए बी बी दोनों क्या है, अलग अलग बात है। ए और बी अलग चीज है और बी और ए अलग चीज है। ठीक है, लेकिन अनऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो ए और बी और ए एक ही चीज है। ठीक है, अनऑर्डर्ड में। अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में वो सभी एलिमेंट आ जाए सच दैट पहला एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पहले सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये क्या होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, पहला एलिमेंट पहले का देखो कौन कौन से आएंगे। पहला लो ए, दूसरा 1, पहला एलिमेंट पहले का, दूसरा दूसरे का। ठीक, मैंने ले लिया फिर A2, सॉरी, फिर अब A2 हो गया, A के साथ कोई और नहीं आएगा, फिर ले लिया मैंने B1, B2, फिर ले लिया C1 और C2। इतने एलिमेंट आएंगे, कौन से आएंगे 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। तो क्वांटिटी ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 बराबर 6। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है आपका, ये ऑर्डर पेयर क्या होता है आपका
रिलेशन होता है। देखो कितने रिलेशन हो जाएंगे। रिलेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो किन्हीं भी दो सेट, कोई भी दो सेट है, कोई भी दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट से या ये कहूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी आपके एलिमेंट आ रहे हैं, जो भी आपके एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी क्या होते हैं, रिलेशन होता है। ए का रिलेशन एक से, दो का रिलेशन सॉरी ए का रिलेशन दो से, बी का रिलेशन एक से, बी का रिलेशन दो से, ठीक है। ऐसे सी का रिलेशन एक से, सी का रिलेशन दो से। ये नहीं बोलो कि दो का रिलेशन सी से, दो का रिलेशन हो गया टू सी, ये अलग बात होगी। सी रिलेटेड टू टू, टू रिलेटेड टू सी, ठीक, पढ़ेंगे अपन, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब देखो, अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यहाँ पर ये बात क्यों की थी मैंने, पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 4, इसके पावर सेट में कितने होंगे, 8, लेकिन इसके पावर सेट में क्या होंगे, इसके पावर सेट में होंगे पावर सेट, अब देखो पावर सेट में, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में क्या होंगे, एक एक एलिमेंट लो, पहले तो 5, सबसे पहले तो 5 कोई एलिमेंट मत लो, फिर क्या लो, एक ये लो, फिर क्या लो, दो दो एलिमेंट, दो दो का जोड़ा ले लो, तीन तीन का जोड़ा ले लो, चार चार, कितने बढ़ेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर n होता है ना, तो 2 रेज़ टू पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अब देखो मैं अगर बताऊं आपको, इफ क्वांटिटी ऑफ ए इक्वल्स टू m एंड क्वांटिटी ऑफ b इक्वल्स टू n, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर ए से बी में, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी करो चाहे बी टू ए, सेम ही होगा, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर एम इंटू ए, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट किसका होगा, पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, वो क्या होता है, रिलेशन। अब आती है मेन पॉइंट जो आपका एग्जाम की दृष्टि से, बाइनरी रिलेशन क्या होता है। ये तो हो गया कुछ बेसिक किसके बारे में, रिलेशन के बारे में। चलो अब पहला पॉइंट आता है आपका बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन से क्या तात्पर्य है, देखो अभी मैंने दो सेट लिए थे ए और बी, ठीक है। ए का बी से रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है बी बी क्या हो, बी और ए क्या हो, इक्वल हो, एक ही सेट हो, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू ए, क्वांटिटी ऑफ ए क्या हो जाए, क्वांटिटी ऑफ ए, अगर क्वांटिटी ऑफ ए क्या हो जाए, एन हो जाए, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगी, 2 रेज़ टू पावर एन ही है, ये नहीं है तो 2 रेज़ टू पावर एन का, अच्छा पावर सेट ऑफ ए 2 रेज़ टू पावर एन, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगी, 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एन, वहां पर एम इंटू एन क्या था, यहाँ पर एन एन है, तो 2 रेज़ टू पावर एन का स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर एन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि लेट, बाइनरी रिलेशन होता है एक ही सेट पर डिफाइंड रिलेशन, ठीक है। लेट ए बी एनी नॉन इन्फिनिटी सेट, लेट ए बी एनी नॉन इन्फिनिटी सेट, एंड इसे जो रिलेशन बन रहा है उसको मैं नाम दे रहा हूं आर, एंड आर इज रिलेशन ऑन ए, ठीक है। ए पर रिलेशन होने का मतलब क्या है, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी के जो भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, रिलेशन होंगे। यहाँ पर ए ही है, बी भी क्या है, ए है, ए भी क्या है, ए, तो ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट होगा वो सब क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं।
ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर में वो सभी क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। देन आर इज said to be, कुछ नहीं हो, said to be बाइनरी रिलेशन। आर इज said to be बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन, ठीक है। नहीं बोलना चाहिए, मैथमेटिक्स है मेरा सब्जेक्ट है, गलत बात है, मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी रिलेशन मतलब द्विचर संबंध, ओके। उसी सेट सा दोनों सेम सेट हो और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, उसका सबसेट क्या होता है, रिलेशन। कौन सा, बाइनरी रिलेशन, द्विचर संबंध, ठीक है जी। अब देखो क्योंकि बाइनरी रिलेशन की डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कोई सेट है मेरे पास ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 n का स्क्वायर, n क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 2 16 क्या होंगे, टोटल रिलेशन होंगे। अब देखो, अब मैं कोई रिलेशन बता रहा हूं, r इक्वल्स टू r में एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 2 3 1 4 6 3 8। क्या ये रिलेशन होगा क्या, ए से ए में, देखो पहला एलिमेंट पहले का सेट का, दूसरा एलिमेंट इसी सेट का होना चाहिए, ठीक है। इसका है ये इसमें नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं होगा, ए टू ए में रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि एक में तो एलिमेंट ही 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट इसी का होना चाहिए, ठीक है। तो 4 और 6 किस अगर में लिख दो, 4 और 5 और 3 और, अच्छा 5 भी नहीं है ना इसमें, 4 और 3 और 3 और 2 लिख दो, ये लो, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन। बस रिलेशन होने के लिए जरूरी है बाइनरी रिलेशन को डेफिनेशन, और कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है। एक क्रॉस एक का प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अब एग्जांपल बना देते हैं हम, एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लो, बुक वाला ले लेते हैं हम। एक बुक में एग्जांपल है, देखो a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू a b c, a इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3, b इक्वल्स टू है a b c, ठीक है। अब ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है कि 1 c 2 b, अच्छा 1 a b है पहले, 1 a 1 c 2 b और लिख रहा है 3 b, आगे लिख रहा है 3 c, ठीक है। ये सभी क्या है, इसको बता दिया मैंने r, ये कोई रिलेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 रिलेट टू a, 1 रिलेट टू c, ठीक है, 2 रिलेट टू b, 3 रिलेट टू b, ठीक है, 3 रिलेट टू c। ये क्या है, रिलेशन है, इसमें ए क्रॉस ए से बी में, ठीक है। अब क्या, देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लो जो इसमें नहीं है, मैं ले लेता हूँ रिलेशन किस में, ए से बी में, ए से बी में, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जहाँ पर नहीं है 3a, 3a है क्या इसमें, क्योंकि 3a इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस साइड में 3a नहीं है, इस इम्प्लाई इसका मतलब क्या, 3 इज नॉट रिलेटेड टू ए,
ऐसा होता है रिलेशन का मतलब, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब जो मेन एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एक के एग्जांपल देखते हैं। देखो ऐसा एग्जांपल देखिए 1 2 3, 2 का तो कोई मतलब ही है। देखिए पहले एग्जांपल में देखो R1, देखो ये बता रहे हैं कि ए है जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, बी है जिसमें बी क्यू आर एस 4 एलिमेंट है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, फिर भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। R1 देखा, रिलेशन देखा है ए पी बी आर सी एस। रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, अभी मैंने बताया पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, ठीक है। तो देखो इसमें पहले एलिमेंट ए बी सी पहले सेट के हैं, दूसरे एलिमेंट है पी आर और एस दूसरे सेट के, कोई बात नहीं, ये रिलेशन हो सकता है, ठीक है। R2 में आ जाओ, पहला एलिमेंट पहला सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। पहला एलिमेंट देखो क्यू बी सी, पहला एलिमेंट क्यू तो है बी का और आगे बी और सी आगे ए की, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। R3 में जो पहले एलिमेंट देखो ए डी सी बी ए के है, ठीक है, कोई बात नहीं। पी क्यू पी आर एस बी के है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये रिलेशन हो सकता है। R4 में कहाँ दिक्कत आ रही है, ए क्यू, ए तो है ए का, क्यू आ गया बी का, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। पहला एलिमेंट जो भी सेट आ रहा है उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए, तभी वो रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब एक बात और बता दूं कि जो पहले एलिमेंट आते हैं उसको क्या कहेंगे हम, डोमेन कहेंगे, ठीक, उनको क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन। अब चाहे उस सेट ए में कितने भी एलिमेंट हो, सेट ए में चाहे कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन इसमें जो पहले एलिमेंट आ रहे हैं, 1 आ रहा है 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो 1 2 और 3 तीनों एलिमेंट आ गए। अगर ये सेट नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं आता, 1 और 3 दो ही आ रहे, तो इसके डोमेन में क्या होते, 1 और 2 ही होते, 1 और 3 होते, सॉरी 1 और 3 होते, 2 नहीं है, तो 2 इसके डोमेन में नहीं आता। तो सेट ए में कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन जो ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट आ रहा है वो होता है डोमेन, वो सब मिला के। जो लास्ट में आ रहे हैं सेकंड टाइम पर, वो क्या होगा, आपका रेंज होगा, ठीक है। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का सेट का पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर की पहले एलिमेंट का सेट क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। ऐसे ऑर्डर पेयर की सेट का सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, अगर सेकंड एलिमेंट का सेट ले ले तो वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो इसमें रेंज क्या है, ए आ रहा है सी आ रहा है बी आ रहा है, ए बी सी तीनों आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ए बी सी तीनों ही आ रहे हैं, चलो जी, तो वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अगर कोई एक एलिमेंट नहीं आ रहा तो वो क्या नहीं होगा, आपका रेंज में नहीं होगा। मान लीजिए इसमें ये नहीं आता, तो रेंज में कौन कौन से आते हैं, ए और सी, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ए और सी। ऐसा पूछेगा आपको कि एग्जाम में पूछे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो बताते हो रेंज लिख दोगे आप, सेकंड वाले एलिमेंट है सभी को मिलाकर रेंज, और फर्स्ट वाले जो सभी एलिमेंट है उन सभी को मिला के डोमेन, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ के रूप में लिखने, देख दो डेफिनेशन और बची आपकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, समझ लो इनके बारे में होता क्या है। फिर एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें देखेंगे सब कुछ। ये ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक रिलेशन लेता हूं मैं जिसमें लेता हूं 1a, ठीक है, एक लेता हूं 1c, फिर ले लेता हूं 2b 1b, ये एलिमेंट। अब देखो पहले तो आपको बताना है इसमें डोमेन में क्या होगा, 1 आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, दो बार नहीं लिखेंगे, 2 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो डोमेन हो जाएगा 1 और 2। एक का क्या होता है, सबसेट होता है। डोमेन क्या होता है, जिस सेट से रिलेशन डिफाइंड है ना, उसका क्या होता है, सबसेट होता है। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज होता है जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड होता है उसका सबसेट होता है।
कौन कौन से होंगे, ए आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो रेंज में क्या कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ए बी और सी, सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बात रेंज डोमेन एंड रेंज की। अब देखो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन क्या होता है, पहली बात है कॉम्प्लीमेंट रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट रिलेशन आर जो यहाँ पर मैंने लिखा है R1, R1 का कॉम्प्लीमेंट रिलेशन लिखा देंगे हम R1C, ठीक। इसमें क्या होगा, देखो वो सभी रिलेशन लिख दूं मैं, all such x, y, all such x, y, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है तो हाँ ठीक है, सच दैट x, y नॉट बिलोंग्स टू R1, ठीक है, समझे। यानी जो R1 में रिलेशन है A1 को छोड़कर वन ए को छोड़कर, 1C को छोड़कर, 2B और 1B, इन सब को छोड़कर बाकी जितने रिलेशन है वो सभी क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अब देखो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, यानी इनको छोड़कर बाकी जो ऑर्डर फेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, R1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो 1A है, इसमें आ गया, छोड़ दो। 1B इसमें नहीं आना तो 1B, सॉरी आ गया 1B भी। 1C नहीं है तो 1C लिख दो, ठीक है। 2A नहीं है तो 2A लिख दो। 2B आ गया। 2C नहीं है इसमें तो 2C लिख दो, ठीक है। 2C, 3A नहीं है, 3BB 3C कोई नहीं है, ठीक है। तो 3A 3B और 3C, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। देखो कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 3 9, देखो 1 2 3 4, बाकी बच गए 1 2 3 4 5, इससे क्या हुआ 1C, अच्छा 1C इसमें आ गया ना, यहाँ पे लिख दिया फिर से, सॉरी। तो 2A नहीं है इसमें, 2C नहीं है इसमें, 3A नहीं है इसमें, 3B नहीं है इसमें, 3C नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका R1 का कॉम्प्लीमेंट, यानी रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट। एक आती बात 2 नंबर पे, इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, देखो ये कोई रिलेशन आपका, इनवर्स रिलेशन का मतलब है R1 का इनवर्स, इसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे ऑल सच x, y, सॉरी इनवर्स है तो y, x सच दैट x, y बिलोंग्स टू R1, ठीक है। यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू R1, x, y था वही सभी x, y की x, y इसमें नहीं है उनको छोड़कर, ठीक है। जो सभी x, y इसमें है ना उसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। तो R1 में क्या हो जाएगा, 1A है तो A1, ठीक है, 1C है तो C1, 2B है तो B2 और 1B है तो B1। ये क्या हो जाएगा, इसमें इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक आता आपका डायरेक्टेड ग्राफ के रूप में किसी रिलेशन को शो करना, देखो इसमें ले लेते हैं अपन, डायरेक्टेड ग्राफ के रूप में किसी भी अपन बाइनरी रिलेशन है ना उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सेट लिया 1 2 3, एक एलिमेंट और ले लेता हूँ, चलो 4, ठीक है। अब देखो और रिलेशन लेता हूँ इस प्रकार कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 1 ले लो पहले, तो 1 रिलेटेड टू 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 3, इतने ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इतने सभी एलिमेंट है इसमें, और एक और ले लो, लेना चाहो तो 4 रिलेटेड टू 4, ठीक है। टोटल तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लिए मैं, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ के रूप में लिखने का मतलब है 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट को आप ऐसे लिख दो, 1 2 3, 4 एलिमेंट को लिख दो, ठीक है।
3 और 4, ये लिख दिया मैंने 1, ये 2, ये 3 और 4। अब डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है 1 रिलेटेड टू 1, तो आप दर्शा दो कि 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 से 1 पर, 1 इज रिलेटेड टू, तो 1 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। 2 इज रिलेटेड टू 4, तो 2 इज रिलेटेड टू 4। अगर 3 इज रिलेटेड टू 4, तो 3 इज रिलेटेड टू 4। 3 से 4 में, तो 3 से 4 इधर एरो लगाना है, ठीक है। 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 से 3 में, 4 रिलेटेड टू 4, 4 रिलेटेड टू 4, ये हो जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ। अगर इसमें ये हो जाता और शामिल कर दूं, अगर मैं इसमें लिख दूं कि 3 रिलेटेड टू 2, 2 3 आ रहा है, 3 2 लिख दूं, तो 3 2 कैसे जाएगा, इसे दिखा देना, ठीक है। अगर इसमें आ जाए 2 रिलेटेड टू 1, तो 2 रिलेटेड टू 1 रिलेटेड टू तो हो गया, तो 2 रिलेटेड टू 1 इसे दिखा। अगर इसमें ये भी आ जाता 1 3 आ जाता, 1 3 आ जाता, तो 1 रिलेटेड टू 3। अगर 3 4 आ गया, 4 3 आ जाता, अगर 4 3 आ जाता तो क्या लिख देते, ऐसे लिख देते। ये क्या कहलाता है, आपका डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है, ठीक है। ऐसा हो गया कि ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अगली क्लास में अपन इसके एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।